श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी से निवेदन है, आप सभी ध्यान पूर्वक श्रद्धा विश्वास के सहित सभी अपने अपने यथास्थान, विशेषकर ध्यान मुद्रा में एक आसन में बैठने का प्रयास करें। संध्या काल का समय है। गुरुदेव भगवान की सनिधि है। उनकी कृपा रूपी वृष्टि बरस रही है लगातार, और हम सभी श्रोतागण, श्रद्धालु जो भी इसके माध्यम से जुड़े हैं, वो घर बैठे ही सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सावधान होकर ध्यान पूर्वक आप सभी अपने हृदय में विराजमान अपने इष्ट देव का मन ही मन ध्यान करें। जहाँ भी आपकी आस्था है, उनका बिल्कुल मन, बुद्धि, चित्त, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, उन सबको बाहर से मोड़कर धीरे धीरे ध्यानावस्था में ध्यान पूर्वक तद्रूपता से उस परमात्मा का ही चिंतन करें, जिस परमात्मा ने हमें एक बहुत ही सुंदर अवसर दिया है। मनुष्य का जन्म और सत्संग, इसका जितना ज़्यादा हो सके आप लाभ लें। बैठे बैठे मन ही मन ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करें, कीर्तन करें।
क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ कहीं भी मेरे भगत सामूहिक रूप में इकट्ठे बैठकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, वहाँ मैं अवश्य किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता हूँ। इसलिए घर बैठे ही गुरुदेव का स्मरण करें, अपने इष्ट देव का हृदय रूपी कमल में ध्यान लगाएं और अपनी जीवा से, अपनी वाणी से उस परमात्मा के नाम का कीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। माता बहनों भाई बंधु, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान बैठ करके लेना बहुत ही मुश्किल है। हम संसारियों का मन यत्र तत्र भ्रमता रहता है। कहीं भी हम जाकर के बैठे, चाहे किसी बियाबान एकांत में जाकर के वन जंगल में बैठे या तीर्थों में निवास करें या जब भी आपको समय मिलता है आप घर में बैठ कर के समय लगाते होंगे, लेकिन आप नोट करना, आप कहाँ होते हैं। शरीर आपका मंदिर में होता है, पूजा रूम में होता है, यहाँ कहीं भी आप ठीक समझते हैं, लेकिन मन की जो चाल है, मन का जो स्वभाव है, ये बढ़ता ही रहता है। कोई ना कोई
किसी भी व्यक्ति में, स्थान में, पदार्थ में ये लगा ही रहता है। इसलिए महापुरुष गुरुजन हमसे साधना करवाते हैं, हमें सत्संग में लगाते हैं, हमारे द्वारा नाम सिमरण करवाते हैं। जब एक चीज को बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, एक ना एक दिन आपका मन उसमें लग ही जाएगा। समझे नहीं? और अपने मन को भगवान में लगाने से ही हमारी जो साधना है, हमारा जो सत्संग है, हमारा जो कीर्तन करना है, हमारा जो भजन गाना है, तभी सार्थक होगा। तभी हमें अंदर से एक लगाव होगा। और गाएं, और गाएं, और गाएं, बढ़िया गाएं, सुंदर गाएं। और गाते हुए, सत्संग करते हुए, ध्यान लगाते हुए, पूजा पाठ करते हुए केवल केवल एक लक्ष्य, परमात्मा, भगवान, गुरुदेव, इष्ट। थोड़ा विचार कीजिए। समझे नहीं? ना सुख बिच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, है सुख बिच विचार दे, सदगुरु शरण पिया। इसलिए माता, बहनों, भाई, बंधुओं, नित्य प्रति कोशिश करें। ये जो समय है ना सत्संग का, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। कहीं भी है, मैं ये नहीं कहता आप दुकान छोड़ के घर आ जाओ, घर का काम छोड़ के आप बैठ जाओ। बैठना चाहिए, जरूरी बैठना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी आपको बहुत ही जरूरी काम है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, लेकिन कोशिश करो कि ये समय हमने भगवान के लिए देना है। सोते घर, जागते परिवार, हाँ जी, कहीं भी जाओ, ये सब समय हम संसार को दे रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं। और पता है कि इन चीजों ने हमारा साथ नहीं देना है। ये कोई भी संबंध है हमारे साथ जाने वाला नहीं है। सब पता है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक कथा हमने अपनी जो पत्रिका है आत्म ज्ञानोपदेश, उसमें भी छपवाई थी। शायद 5-6 महीने हो गए, ज़्यादा हो गए होंगे, अब तो 3-4 महीने तो लॉकडाउन हो गया, 6-7-8 महीने हो गए होंगे।
एक गुरुजी शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे, सत्संग कर रहे थे, ध्यान साधना साथ में करवा रहे थे। तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी हमें ये बताएं, एक तो धन है, एक है कुटुंब परिवार, और एक है धर्म। इन तीनों में से इंसान का कौन साथ देता है? अंत में विपत्ति में जब इंसान चारों ओर घिर जाता है, कोई रास्ता नहीं मिलता, क्या धन उसका साथ देता है, या उसका कुटुंब परिवार साथ देता है, या धर्म, अच्छा किया हुआ कर्म? तो गुरु जी ने उनको एक दृष्टांत के द्वारा समझाया। जब कोई भी बात हम थोड़ा सा सरल तरीके से हम सुनते हैं, या सुनाने वाला हमें समझाता है, तो आराम से वो बात हमारे समझ आ जाती है। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, एक किसी व्यक्ति के 3 मित्र थे। जो उसका पहला मित्र था, वो उसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करता था, कहीं भी जाता था वो मित्र को साथ लेके जाता था। हाँ जी, हर कार्य करना, ज्यादा समय उसने उस पहले मित्र से, साथी से व्यतीत करना। दूसरा जो उसका मित्र था, उसमें थोड़ा कम समय लगाता था, कभी सुबह मिल लिया, कभी शाम को मिल लिया, जब भी समय हुआ थोड़ा मिल लिया। जो उसका तीसरा मित्र था, उसके साथ उसका बहुत कम ही मिलना जुलना था, बहुत कम, नाम मात्र का। एक बार क्या हुआ, उसको कोई ऐसी समस्या उसके जीवन में आ गई जिसको सुलझाने के लिए उसको कोई रास्ता ना दिखाई दे। उसने सोचा क्या करे। जो मित्र उसके साथ आता था, जाता था, जिस मित्र के साथ वो ज्यादा समय व्यतीत करता था, तो वो पहले मित्र के पास गया। उसने कहा, नहीं, मैं आपकी मुश्किल हल नहीं कर सकता। जो समस्या आपके जीवन में आई है, उस समस्या को हल करने के लिए मैं आपका साथ नहीं दे सकता। और दूसरे को कहा, उसने भी थोड़ा सा आनाकानी की, जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, या इतना कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता, मुझे समय नहीं है इत्यादि। और जो तीसरा उसका दोस्त था, उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके ऊपर मुसीबत पड़ी है, अगर आपने मुझे कहीं साथ लेके जाना है, मेरे जाने से अगर आपका कोई मसला हल होता है, आपकी जिंदगी बचती है, कोई बात नहीं। तो तीसरे मित्र ने, दोस्त ने उसका साथ दिया, और वहां जाके जो भी उसकी समस्या थी, कचहरी थी, या कोई तारीख थी, या कोई भी ऐसा काम था
किसी दूसरे की हेल्प के बिना वो हल नहीं हो सकता था। वो तीसरे व्यक्ति ने जाकर उसका साथ दिया और वहाँ जाकर के उसकी गवाही दी, या जो भी था वो छूट गया, या उसका समस्या हल हो गई, घर आ गया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, जो पहला उसका मित्र था वो धन था। समझे नहीं? धन जो है दुनियादारी के काम आ सकता है, लेकिन अगर आप चाहो कि धन आपके प्राण बचा दे, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा बहुत आपका साथ दे सकता है। और दूसरा मित्र था उसका परिवार। उन्होंने आनाकानी की, कोई कहता समय है, कोई कहता समय नहीं है, कोई कहता मैं जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, इत्यादि कई बातें कही। लेकिन जो तीसरा जो धर्म था, उसने कहा कोई बात नहीं, जहां मर्जी मुझे ले चलो, आप जहां कहोगे मैं आपका साथ दूंगा। तो धर्म ने वहां अपना पक्ष रखा, उसको छुड़ाया, उसकी सहायता की और अपने घर में आ गया। रामायण में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखियहि चारी। धीरज, धैर्य। कितना आप कहते रहे कि हाँ मैं तो बहुत धैर्यवान हूँ, जी मेरे में बहुत धीरज है, मैं हर बात को सहन कर सकता हूँ। जब ऐसी विपत्ति आती है, ऐसा समय आता है, तो वहाँ हमारे धैर्य की, धीरज की परीक्षा होती है कि कितना धैर्य आपके भीतर है। कहीं उस समय डामाडोल तो नहीं होते। धर्म, इतने आपके जीवन के ऊपर, परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आ गई ऐसी, अगर आप धार्मिक हैं, धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अगर आपको धर्म पे विश्वास है पक्का, तो मुसीबत हल हो जाएगी। धर्म हमें भीरू नहीं बनाता, धर्म हमें डरपोक नहीं करता। नाम जपने वालों को जो गुरु वाले हैं, वो किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, डरते नहीं महाराज। हर हाल में वो मजबूत रहते हैं। समझे नहीं? मित्र, मित्र की परीक्षा भी विपत्ति में होती है। ऐसे खाने पीने वाले, ऐशो आराम करने वाले, माल मत्ता उठाने वाले मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन विपत्ति में साथ देने वाला मित्र कोई एक होता है। एक कोई व्यक्ति था, धनवान था, पैसे वाला था, उसका जो बेटा था वो ज्यादा अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जाना, घूमना, कहीं भी मौज मस्ती करनी। उसके पिता ने, बाप ने उसको 100 रुपया देना, 100 खत्म, 1000 देना, 1000 खत्म, 10,000 देना, 10,000 खत्म।
पिता ने पूछना, बेटा तू रोज इतने पैसे लेके जाता है, क्या करता है पैसों को? पिताजी मेरे दोस्त हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ ऐसा करते हैं। कहते हैं बात सुनो मेरी, तुम अपने यार दोस्त जो मित्र हैं, मित्र तो नहीं हम कह सकते सुरेंद्र, मित्र की जो व्याख्या है हमारा, हमारे रामायण में भी आती है, हमारे ग्रंथों में मित्र क्या होता है, मित्र की क्या पहचान होती है, मित्र नाम क्यों दिया गया? लेकिन ज्यादा आजकल यार दोस्त होते हैं, खाने पीने वाले। तो पिता ने कहा, बेटा जो अपने यार दोस्तों में जिनको तुम मित्र कहता है, वहां जाके खूब पैसा लुटाता है, शाम को खाली घर आ जाता है, क्या कभी तेरे भी काम आएंगे? मैं क्यों पिताजी, क्यों नहीं काम आएंगे? जब मैं रोज खिलाता हूँ पिलाता हूँ उनको, खूब घुमाता हूँ, तो क्यों नहीं मेरे काम आएंगे? कहते जा बेटा मैं आज उनसे थोड़ा सा 500-700 रुपया मांग के ला। और जब उसने दोस्तों से कहा, काफी 5-7 दोस्त होते ही हैं, दोस्त जो उनकी कंपनी होती है, जो भी मंडली होती है उनकी दोस्तों की, टाइम पे टाइम जाकर घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो पिता ने कहा जाओ बेटा अपने मित्र से कहो कि मुझे 500-700 रुपये की जरूरत पड़ गई है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो 5-7 जितने मित्र थे उन्होंने किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ कह के बात टाल दी। तो फिर पिता ने कहा कि बेटा आप बात सुनो मेरी। जो समझदार बाप होता है ना, वो पुत्र को समझा देता है कोई ना कोई तरीके से, हमारी तरह डांटता नहीं, उनको क्रोध नहीं करता, ना आप परेशान होता है ना बच्चों को परेशान करता है। समझदार सत्संगी जो होता है, जिसने कुछ अपने जीवन में अच्छी बातें संग्रह की है ना, तभी हमारे एक लोकोक्ति है या नीति युक्त वचन है, सर्व संग्रह कर्तव्य को काले फलदायक है। हर चीज को ग्रहण करना चाहिए, ना जाने कब क्या चीज आपके काम आ जाए। समझदार जो नारी होती है वो घर को कैसे संभालती है उसको पता है, समझे नहीं? ऐसी बहुत सारी बातें हमारे पुराणों में हैं, ऐसी कथाएं हैं। तो पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे जो 4, 5, 7, 10 दोस्त होंगे, मैंने अपनी जिंदगी में एक मित्र बनाया बस, और कुछ नहीं, सिर्फ एक, जिसको आपने कई बार सुना होगा, लंगोटिया जार, जब से बनाया और को मित्र बनाने की जरूरत को नहीं है। जैसे सुदामा ने भगवान कृष्ण को मित्र बनाया था। देखो मित्र वो हो जो मुश्किल में काम आए, हो गया अपना खाया पिया और चलो छुट्टी। तो बाप ने कहा चल बेटा मैंने भी एक मित्र बनाया अपना, चल तेरे को मिलाता हूँ, दिखाता हूँ। सुबह 10 बज गए, दिन के 11 बज गए, 2 बज गए, शाम दोपहर के 3 बज गए, शाम के 6-7 बज गए, रात होने को आई। जब रात के 12 साढ़े 12 बज गए तो फिर बाप ने कहा चलो बेटा मैं तुम्हें अपने मित्र के पास लेके जाता हूँ। कहते अभी रात को मित्र के पास? कहते हाँ तुम्हारे मित्र दोस्त है ना, चल मैं ही बताता हूँ तुम्हारे कितने हैं, मेरा एक है, चल दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है पिताजी। और पिताजी ले गए उनको रात के 12:30-1 बजे, जाके कुंडा खड़काया, अंदर से आवाज आई कौन? मैं फलाना तेरा मित्र। अब जो जिनके घर गया था ना, वो घर वाला जो मित्र था उसने फटाफट, उठने में टाइम तो लगता ही है, फटाफट उठा, उठ कर सबसे पहले उसने जो राइफल बंदूक होती थी वो अपने कंधे पे डाली और फिर धन की थैली हाथ में ले ली
धन की थैली हाथ में ली और बंदूक रफल है जी, और मोढ़े में टांग ली और कुंडा खोला। हाँ, 10 मित्र। उसने सोचा कि मेरा मित्र आधी रात में आया है, इसको कोई जरूरत है, कोई मुश्किल है। अगर उसने कहा कि मित्र अगर कोई दुश्मन है, कोई तंग करता है, तो ये रफल ये बंदूक मेरे कंधे में, बताओ कहाँ चलना है। अगर आपको किसी धन की जरूरत है, ये थैली मेरे हाथ में लो। उसने कहा नहीं भैया, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बेटे को शिक्षा देनी थी। कई ऐसे होते हैं, ना काम ना धाम, जने करने के बाद बैठ जाना, कभी किसी को बुलाओ कभी किसी को बुलाओ, खिलाओ पिलाओ, पल्ले कुछ है नहीं। बापू की संपत्ति 100। ऐसी कथा हमारे महाराज जी के एक हुंडी में आती है, कल को याद रहा सुनाऊंगा आपको मैं। थम्मन शाह की कथा। थम्मन शाह के नाम से एक छोटा सा प्रसंग है, महाराज जी ने सुनाया। तो मतलब कहने का यह है, धीर धर्म मित्र और नारी, जो पत्नी होती है, जो पत्नी विपत्ति में साथ देती है, वही पत्नी है। समझे नहीं? नहीं तो पत्नी तो बहुत होती है। एक बहुत समय की बात है, अब वो माता जी है नहीं, बहुत साल 20-25 साल की बात है। एक बुजुर्ग माता थी, बेचारी महाराज श्री की शिष्य थी, यहाँ सेवा करने आती थी। तो उसने कहा, जब महाराज हम पाकिस्तान में रहते थे, ना जाने कौन से शहर की बात का उसने नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि महाराज जब हल्ले होए, लड़ाई झगड़े होए, मार कुटाई हुई, तो हमें वहाँ से आना पड़ा। तो कहते महाराज जी मैंने क्या किया उस समय, जैसे जो माताएं होती हैं, चाहे वो माँ के रूप में है, माँ तो नहीं, चलो बहू नूह के रूप में होती हैं, या बेटी के रूप में होती हैं, उनको कोई ना कोई कुछ दे जाता है। रखड़ी, भाई आया रखड़ी में दे गया, कोई भी त्योहार आया, वो औरत को, चाहे वो बहन है, चाहे वो बहू रानी है, नूह रानी, कुछ ना कुछ उसको त्योहार के समय कुछ ना कुछ परिवार वाले उसको दे के जाते। उस समय थे चांदी के रुपये सिक्के चलते थे। उसने कहा महाराज जी मुझे कुछ मिलता था, तो मैंने कनस्तर पिप्पा लगाया हुआ था, कि जो भी उन्हें देना मुझे, मैं पिप्पे में डाल देना, कनस्तर में डाल देना। जैसे किसी ने वो बुगड़ी जी लगाई होती है, थोड़ी सी लकड़ की, मिट्टी की बुगड़ी कहते थे उनको, गल्ला, उसमें बच्चे पैसे डालते रहते हैं, माता पिता देते हैं, तो बच्चे उसमें जोड़ते रहते हैं। उसको हम बचपन में बुगड़ी बुगड़ी कहते थे, ऐसी भाषा बोलते थे, मुझे याद आ गया। तो माता कहती जी हम महाराज जी हम उसमें, मैं उसमें सिक्के डालती थी, तो मेरा पीपा भर गया, तो मैं किसी को बताया, पता नहीं किसी को था, पहले कौन पूछा था। कल जब ऐसी बात हल्लियों में हमें हिंदुस्तान आना पड़ा, तो मैंने चुप चुपके से पीपा उठा लिया, कि सब कुछ छोड़ आए, अपना सारा कुछ वहां छोड़ के, अपनी जान बचाने के लिए सब भागे आए। तो कहते मैंने सोचा भी और तो कुछ नहीं, पीपा तो साथ ले चलो। तो कहते उन्होंने घर वाले सोचा भी ना जाने इसके क्या सामान पड़ा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, इसको लाने दो। कहते जब इधर हम हिंदुस्तान में आए, तो कहीं हमें रहने को जगह मिली, तो उस टाइम ना कोई खाने को, ना पीने को, ना रहने को, जैसी व्यवस्था थी वैसी हमें करनी पड़ी। तो कहते उस वक्त जब उन्होंने पूछा कि क्या करें, तो फिर कहते मैंने कहा जी मेरे पास कनस्तर है, कि आप लोग जो मुझे कुछ देकर जाते थे, मैं इसमें जमा करती थी, आप उसके काम आ गए। कोई वस्तु है उसका संग्रह करना चाहिए, यथा समय उसका उपयोग कीजिए, फालतू मत कीजिए। अब ऐसा इकट्ठा हो गया, चलो जी किट्ठी करने जाओ पार्टी में, वहां खाओ पियो उड़ाओ, कि घूम आओ। जो धन, जो समय, जो शरीर की शक्ति
आप अपने भोग में लगा दोगे, वो किसी काम नहीं आएगी, वो क्षय होगी। चाहे वो धन है वो भी खत्म हो जाएगा, चाहे वो शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी, चाहे समय वो नष्ट हो जाएगा। समय अमूल चीज है हमारा। जो समय निकल गया एक क्षण, वो दोबारा नहीं आएगा। जिसने मानो 1 मिनट 2 मिनट पहले ट्रेन में चढ़ना है, एरोप्लेन में चढ़ना है, अगर लेट हो गया, उसको पूछो समय क्या चीज होती है। जो परीक्षा में बच्चा फेल हो जाता है, उससे पूछो कि समय की कदर क्या होती है। समझे नहीं? जो धन कमाता है उसको पता धन क्या चीज होती है। धन लक्ष्मी है, इसका सदुपयोग कर सकते हैं, इसका उपभोग नहीं कर सकते। और खाया पिया ज्यादा विषय भोगों में, घूमने फिरने में ज्यादा खर्च कर दिया, उसका कोई लाभ नहीं है। इसको अच्छे काम लगाएं। धर्म से धन बढ़ता है, धर्म से आयु बढ़ती है, धर्म से हमारा आगे लाभ होता है। हमारे ये कुटिया ना गांव से खुई, हमारे गेट के पास से 2 कमरे थे। हमारे यहाँ एक टंडन फैमिली थी, कोई मैं नाम नहीं जानता क्या, टंडन नाम से फैमिली थी। तो गुरुजी हमारे होते थे, उस समय की बात है। तो किसी ने कहा गुरुजी यार टंडन उनका था, गोद जो भी था, फिर इन्होंने 2 कमरे डाल दिए। तो महाराज कहते कमरे नहीं, इसने अपने लिए महल डाल दिए। इसने 2 कमरे डाले, इसने अपने लिए महल डाल दिए। यह सत्य बात है। धर्म के कार्य में अगर 1 पैसा लगाते हो, उसके बदले में आपको 60 पैसे मिलते हैं। 1 रुपया लगाते हो तो आपको परमात्मा 60 देता है। ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिखा है। समय लगाओ, तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, ये वृथा नहीं जाएगा। समझे नहीं? दान दिए दन ना घटे, कह गे भक्त कबीर। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटे ओ नीर। तो इसलिए अच्छा काम जो है ये हमें लाभ देता है। हम भजन करेंगे, हमारा मन शांत होगा, आनंद आएगा, आपको तंदुरुस्त होगा आपका। जब मन ही आपका ठीक नहीं है, तन को लेकर क्या करोगे आप? लोग पागल हो जाते हैं। आप देखना हमारे देश में कितना पैसा है, कितनी सुंदर व्यवस्था है घूमने की, खाने की, पीने की, एंजॉय करने की, आप सोच नहीं सकते। पागल हो जाती हैं वो लोग। इतना धन है, इतना सब कुछ है। धनी इंसान धन से संसार का कुछ समय सुख तो भोग सकता है, लेकिन उसके मन को शांति नहीं। ये शांति हमारे भारत में है, हमारे भारत के ऋषि मुनि की शरण में आकर के मिलती है, भगवान के भजन में मिलती है। अगर आपने मन को शांति किसी मोड़ पे नहीं मिलती, शांति कहीं बाजार में नहीं मिलती, शांति का कोई मॉल नहीं बना हुआ कि वहां आपको जाके शांति मिलेगी। शांति आपके भीतर है। शांति का जो स्रोत है परमात्मा खजाना, वो आपके भीतर है। भीतर चलिए तो सही, बैठे तो सही आप लोग। सुबह से लेकर रात तक, रात को भी सोए हुए। अब एक समय थोड़ी हास्य की बात है। एक को बजाजी वाला था, बजाजी वाला समझते ना, कपड़े वाला। वो सारा दिन कपड़े की दुकान में रहता था, तो जो भी ग्राहक है कपड़ा भेजता था। हाँ जी, किसी ने ज़्यादा मांगा ज़्यादा दे दिया, थोड़ा मांगा थोड़ा दे दिया। किसी ने थोड़ा मांगा था, उसने अपने गज से जो भी उनका नाप था उससे नापना, उसको काट देना। अब सपना आया उसको, सपने में बेचारा दुकान पे बैठा हुआ,
दुकान में बैठा हुआ था, सपने में ग्राहक आ गया। हैं जी, तो ग्राहक को कपड़ा पसंद आ गया, थान कपड़ा बढ़िया था। तो उसने कहा जी भाई मैं तो थोड़ा ही लेना है, आप उससे थोड़ा बाल बाल तो होता ही है, देखो बढ़िया कपड़ा है, उसको काटना करना कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन ग्राहक को मोड़ना भी ठीक नहीं है। तो उसने चलो थोड़ा बहुत बोलचाल हुई, तो उसने यूं कह लो भी गुस्से से या जैसे मजबूरी से उसने गज से नापा और यूं फाड़ने लगा, और सोए हुए सपने में उसके धोती हाथ में आ गई, उसने धोतियों फाड़ दी अपनी, सपने में धोतियों फाड़। बताओ, ऐसा होता है। ये हमारी जो स्मृति है ना संसार की, घर की, परिवार की, ये ना जाने हमें कहाँ ले जाएगी, क्या बना देगी हमें। सत्य बात है। हमारी जो आसक्ति है, वासना है, अटैचमेंट है, मत पूछो, चाहे महात्मा है, संत है, राजा है, रंक है, कितना बड़ा है, अगर किसी में फंस गया ना तो ना जाने कहाँ। तो इसलिए ये ध्यान सत्संग इसीलिए होता है, समय निकाली बस। जब भी कहीं भी ध्यान जाए, घबराइए मत, कुछ नहीं छोड़ता आपके लिए, कोई कहीं नहीं जाता, सब आपके पास रहेगा। जब तक आप योग्य हैं, समर्थ हैं, कोई नहीं आपको छोड़ता। जब तक आप दुकान में जाने के लायक है, घर का काम करने के लायक है, सब्जी, दूध, मिठाई, धन लाने के लायक है ना, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। जब बिल्कुल नालायक बन जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे, फिर एक खूंजे में बांध दिए जाओगे, या वृद्ध आश्रम में भेज दिए जाओगे, जहाँ मंदिर बैठे कर्राओगे, खाओ खाओ खाओ, हाय हाय हाय, कोई नहीं पूछेगा, क्या पानी दे देगा, दवाई दे देगा, और क्या करेगा। अगर फिर भी इनका ध्यान करते करते मार के तो मामला ना जाने क्या बनना पड़ गया। समझ जाओ। जवानी में जब तक शक्ति है बैठिए आप, ये मत समझिए हम तो अभी जवान हैं, अभी हमने बहुत पैसा कमाना है, ये करना वो करना, नहीं नहीं करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन ये भी साथ में करो, इसको भी साथ में जोड़ो, इसको मत भूलो, ये साथ चलना चाहिए। कहीं भी जाओ, दुकान में जाओ, दफ्तर में जाओ, घर में रहो, सुख है दुख है, इसको मत भूलो, इसको मत छोड़ो। नाम हरि को न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ऐसा भजन है ना। नाम हरि का कभी भी न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये भजन मैं याद करूंगा आपको, कई बार सुना आप लोगों ने, बड़ा सुंदर भजन है, बहुत लंबा भजन है, तो प्लीज भजन करें, भजन करें, सत्संग ना छोड़े, सत्संग ना छोड़े। सत्य मैंने परमात्मा संग में जुड़ना, उससे जुड़ो, काम करते कोई भी है उसका ध्यान करें। जय श्री राधे। 2 लाइनें भजन की, समय बहुत ज्यादा हो गया।